स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वास्थ्य विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आपकी सेहत से संबंधित जानकारी दी जाती है। आपको आपकी सेहत कैसे सुधार लेकर आए, कैसे अपनी तंदुरुस्ती को आपको बरकरार रखना है, अपने आप को एनर्जेटिक यानी स्फूर्तिवान रखना है, वो सब संभव है, खुद से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई टॉनिक, अलग से कोई दवाइयाँ या अलग से कोई सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने शरीर को हष्ट पुष्ट आप खुद बना सकते हैं। बस छोटी छोटी कुछ सावधानियां हैं, उसको अपनाकर खान पान में सुधार करके और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके। लेकिन ये सब होगा तब जब आपको जानकारी होगी कि ये सब करना कैसे है। इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही है आप सभी को निरोगी बनाए रखना, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए लेकर आए हैं। हम इसीलिए आपसे हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बेल के बारे में बात करेंगे। बेल एक प्रकार का फल है जो हमारे शरीर को बहुत लाभ देता है। पहले के अंकों में भी हमने बहुत सारे विषयों पर बात की है, बेल के फल के बारे में बात की है। आज मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा एक सबसे बड़ा तथ्य, क्योंकि बेल को शांति प्रदायक कहा जाता है। पेट में जाता है तो ये बहुत शांति देता है, ठंडक देता है। तो इसका मतलब ये शांति प्रदायक है। और ऐसे में यदि व्यक्ति गर्म है, गर्म का मेरा सीधा सीधा तात्पर्य है गुस्सा, स्वभाव से ही, व्यवहार से ही, अगर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका खून गर्म होता है, तो क्या ऐसे में बेल हमारे पेट के साथ साथ शरीर को, हमारे जो एक टेम्परामेंट है उसको क्या शांत कर पाता है? देखिए, बेल के अंदर मैंने कहा कि संसार का ये वो फल है जो देवताओं को स्वीकार था, जो स्वीकार था, और देवताओं के अंदर कभी गुस्सा नहीं है। बिल्कुल। ऐसे इसके खाने वाले को गुस्सा नहीं होता। अच्छा। अब उदाहरण के तौर पे आपको बहुत ज़्यादा अंदर से क्रोध आ रहा है किसी भी बात पे, आप चाहे इसके बीजों का तेल निकाल के उसको पानी में मिला के पी लें, चाहे पत्तों को पीस करके पानी में मिला के पी लें, चाहे इसके मुरब्बे या कैंडी को खा के ऊपर से ताज़ा पानी पी लें, तो आप देखें 1 घंटे के अंदर अंदर उसके स्वभाव में पूरे में परिवर्तन आ गया। अच्छा। जो क्रोध था वो क्रोध नहीं रहता। तो चरक ऋषि ने लिखा है कि जब जहर खाने से आदमी की मृत्यु होती है और अमृत लेने से आदमी का जीवन दान मिलता है, तो बेल तो हर किस्म के जहर को चूसने वाला है। इसके आगे कोई जहर नहीं चलता। यदि किसी ने को गलत चीज़ खा ली और बेल का गुद्दा या बेल का पाउडर या बेल का मुरब्बा या बेल की कैंडी कुछ ना मिले तो पत्तों को ला के पीस के पानी में पिला दें, तो जो उसने कोई भी पॉइजन खाया उल्टी के द्वारा और दस्तों के द्वारा निकल जाता है, बच जाता है। ये विष के अंदर है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो 12 महीने बेल का प्रयोग करता है, चाहे पत्तों का करें, चाहे मुरब्बे का करें, चाहे कैंडी का करें, किसी भी रूप में करें, एक तो उससे बीमारी कोसों मील दूर रहती है, और उसकी उम्र चाहे कोई भी हो अपने आप को नौजवान मानता है। उसके शरीर में बुढ़ापा नहीं छाता। ये भी बेल के अंदर का गुण है। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो इसका कांटा है, अच्छा, बेल में कांटा भी होता है? कांटा इसका बड़ा जबरदस्त होता है, बड़ा जहर भी होता है उसमें। अच्छा।
जहाँ पे वो कांटा लग गया वहाँ पे जगह सूज जाती है, तो उसके कांटे को निकालने के लिए भी इसके पत्ते और गुद्दा काम कर देता है। यहाँ चमड़ी के अंदर टूट गया, अंदर जाके थोड़ी सी चमड़ी वहाँ से हटा के या से उसको पत्तों को पीस करके और मेहंदी जैसा लेप करके बांध दो। थोड़ी देर में जैसे प्लास से कोई चीज़ खींची जाती है, ऐसे कांटा अपने आप बाहर को खींचा जाता है, अच्छा। निकल जाता है। और यदि गुद्दा तो गुद्दा लगा दो तो भी कांटा बाहर आ जाता है। तो भी हो जाता है। हाँ, ये मैंने कम से कम 50 से 60 आदमियों पे अनुभव किया है। क्योंकि जंगलों में बेल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी लकड़ी को जलाते भी हैं। गांव में तो इसकी लकड़ी को खूब जलाते हैं। और गलती से कांटा लग गया, टूट गया, तो दर्द भी बहुत होता है और निकालने में बहुत परेशान करता है। परंतु जब इसका गुद्दा पीस करके या पत्ते लगा दी जाए तो जैसे कोई चीज़ पकड़ के प्लास से खींची जाती है, ऐसे बाहर आ जाता है। यानी अगर नुकसान इससे हो रहा है तो लाभ भी इसी से ही होगा। हाँ। दवाई भी इसी के पास है। इसी के पास है। बिल्कुल। तो गुरु जी, जैसे कि बेल के बारे में बहुत कुछ आपने बताया कि और वास्तव में अगर समय होगा तो और भी हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे। बेल को हम किस किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, यानी खाने में कैसे कैसे इसका शेक बना सकते हैं या कैसे, मतलब किन किन रूपों में देखिए, कर सकते हैं? बेल हीटर भी है और बेल फ्रिज भी है। अच्छा। यदि हम गर्मियों में शरबत के रूप में पीते हैं इसको, हाँ। तो लू से बचाता है। ठंडक देता है। हाँ। और सर्दियों में कैंडी या मुरब्बा इसका खाते हैं तो अंदर से हीटर भी बन जाता है। अच्छा, ये इसका फायदा होता है। मौसम के अनुसार ही बदल जाता है। अच्छा, तो जैसा मौसम होगा उसके मुताबिक। हाँ, हम जैसा बनाना चाहें वैसा इसको बना लें। बिल्कुल, ये तो वास्तव में बहुत गुणकारी हाँ। फल है। गुरु जी, जैसा कि आपने अभी बताया पाउडर, क्या बेल का पाउडर भी तैयार किया जा सकता है? क्योंकि यदि लंबे समय तक चलाना है तो उसको हमें शुष्क तो करना ही पड़ेगा। देखिए, जैसे अब कच्चे बेल आने शुरू हुए, हाँ। मुरब्बा बना लिया, कैंडी बना लिया, ठीक है। नहीं बनाया तो हम इसको सुखा लेते हैं। अच्छा। सूख करके ठोस हो गया है। अब इसको 10 साल रखें, 20 साल रखें, ये खराब नहीं होगा। अच्छा। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, हमारे पास मुरब्बा नहीं है, कैंडी नहीं है, बेल का पेड़ नहीं, तो इसको लाके कूट के पाउडर बना लो। अब इस पाउडर को आप सुबह शाम, जिनको भयंकर कब्ज है, 2-2 चम्मच गुनगुने दूध में पानी में लेते तो कब्ज टूट गई। और यदि किसी को आंट क्रॉस वृद्धि हो गई है, जिसको हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल बोलते हैं, जी। तो जितना बेल का पाउडर उतना उसमें गुड़ मिला दो और इसको पानी में घोल के हलवे जैसा पका लो। और जब एक गाढ़ा हो जाए नीचे उतार लो। जब इसका टेम्परेचर इतना रह जाए कि उल्टी उंगली ऐसे बर्दाश्त कर ले, तो इसका हाइड्रोसील पे लेप करके ऊपर रुई रख के लंगोट बांध दो। आपका हाइड्रोसील अब ऐसे हो जाएगा जैसे नींबू दानी में नींबू निचोड़ के खोल हो जाता है, ऐसे सूजन उतर गई और हाइड्रोसील खत्म हो गई। परंतु एक दिन नहीं, अच्छा। इसमें हफ्ता या 10 दिन भी लग सकते हैं। ये ज़्यादा समय भी लग सकता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं कि बेल हमें कैसे कैसे और किस किस तरीके से लाभ देगा। क्योंकि लाभ की यदि हम बात करें, गुणों की अगर बात करें तो शायद समय खत्म हो जाए, लेकिन लाभों की जो गिनती है उनमें कमियां नहीं आएंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में तो हम अभी
जान भी नहीं पाए हैं। समय का अपना अभाव है, समय की अपनी सीमा है, लेकिन आप सभी समय पर हमारे इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़े। रोज़ाना अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है और इसीलिए आपको जो भी जानकारी दी जाती है वो आप तक पहुंच सके, सही तरीके से याद रख सके आप उसे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉपी पेन ज़रूर साथ में लेकर बैठें। और दर्शकों, यदि आपके साथ भी कोई सवाल है, कोई ऐसा शारीरिक कष्ट है जिसको लेकर आपके मन में जिज्ञासा है या कोई प्रश्न आप रखना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, तो सीधे इस कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं। आपको हमें कॉल लगाना है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपने कॉल करना है अभी। और यदि आप व्हाट्सएप के जरिए अगर मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल। तो चलिए